जी नमस्कार, मैं संजय गुप्ता राजेश चौहान के साथ आज पॉडकास्ट की अगली कड़ी में एक ऐसे युवक से मिलने जा रहे हैं जो अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए वो प्रयासरत है। उनका वह साफ साफ मानना है कि मेरा पिताजी राजद के वरिष्ठ नेता रहे हैं और मैं उनके जो सपना था, उनका सपना था कि समाज में जो चारों तरफ जो कमी है, समाज में विभिन्न प्रकार की कमियां होती रहती है, समस्या होते रहते, उसके निदान के लिए हम भी समाज क्षेत्र में राजनीति को चुने हैं। वे राजद के जिला के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर मुदस्सिर शकील। आप डॉक्टर भी हैं, यूनानी डॉक्टर भी है। इनसे हम आज रूबरू होते हैं, इनसे जानते हैं कि डॉक्टर मुदस्सिर शकील क्या कर रहे हैं। इनसे मिलते हैं समय न गवाते हुए। जी नमस्कार मुदस्सिर सर। नमस्कार, आपके देखने वालों को भी बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये बताया जाए कि कोई चाहता है कि हम अपना छवि आगे बढ़ाए, अपना व्यक्तिगत छवि आगे बढ़ाए। आप अपने कह रहे कि मेरे पिताजी डॉक्टर शकील अहमद थे, काफ़ी मेरे प्रिय भी दोस्त थे, हमारा भी काफ़ी दोस्त थे। वो काफ़ी नज़दीकी, बराबर हंसमुख चेहरा उनका याद आ रहा है। अभी काफ़ी दिन उनका इंतकाल हुए हो गया, आज उनकी विरासत को संभाल रहे हैं। तो डॉक्टर मुदस्सिर शकील है क्या, हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से बताएं। जी, मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर शकील हुआ। मैं ग्राम महुआ का रहने वाला हूँ, लेकिन वास्तविक रूप से ग्राम महुआ नहीं कहिए। जी जी, मैं फेनहारा का रहने वाला हूँ। जी, मेरा जो पैतृक गांव हुआ वो फेनहारा पड़ता है, यही आपके पास के बगल में। जी जी, लेकिन हम लोग यहाँ महुआ में अपने नाना के पास रह गए और यहीं हम लोग का जीवन, यहीं के सब कुछ हम लोग होके रह गए। फेनहारा का नाम ही नहीं करना। देखिए, फेनहारा का नाम इसलिए आ गया कि पैतृक गांव है, पिताजी का जन्मभूमि है और पिताजी का अंतिम संस्कार जो आप लोग कहते हैं हमारे यहाँ जो मिट्टी मिजिल होता है, वो भी हमारा फेनहारा में ही हुआ था। हाँ। और फेनहारा में एक बड़ा योगदान है। हाजी फरजंद हाई स्कूल मेरे परदादा के नाम से है। क्या नाम? हाजी फरजंद हाई स्कूल। जी जी, जो मेरे दादा ने उसको दान किया, 5 एकड़ ज़मीन हम लोगों ने दान किया। जी जी, और हमको यहाँ रहने का मौका मिला महुआ में रहे। मेरे नाना हारून बाबू, समून बाबू मेरे दोनों नाना हुए, तो हम लोग यहीं के होके रह गए। जी जी जी। अभी डॉक्टर मुदस्सिर शकील क्या कर रहे हैं अभी? डॉक्टर मुदस्सिर शकील अभी जो है, मैं अपना प्रैक्टिस करता हूँ सुबह शाम घर पे, विदाउट फी। जी, किसी पेशेंट से कोई फ़ी नहीं, विदाउट फी मेरा। तो आप कहते हैं जैसे आयुर्वेदिक होता है, होम्योपैथिक होता है, उसी तरह से यूनानी है। और हम लोगों को मॉडर्न भी पढ़ना है। ऐसा नहीं लोगों के समझ में जो है कि ये आयुर्वेद के डॉक्टर है तो सिर्फ आयुर्वेद मेडिसिन लिखेंगे, या यूनानी के डॉक्टर है तो सिर्फ यूनानी लिखेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोगों को मॉडर्न भी पढ़ना है, तो मैं एलोपैथ मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं। आज जैसे बता रहे हैं कि आप यूनान के डॉक्टर है, प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने घर पर ही। जैसे कोई पेशेंट आता है सीरियसली पेशेंट, तो फिर क्या करते हैं? सीरियस पेशेंट अगर हमसे मेरे यूनानी मेडिसिन से या जो नॉर्मल मेडिसिन एलोपैथ की है, अगर उससे वो कंट्रोल होने वाले हैं तो ठीक है, नहीं तो सदर हॉस्पिटल रेफर कर देते। हाँ। तो आपके यहाँ जैसे यूनानी में जैसे आमजन्य जैसे डायबिटीज हो गया, डायबिटीज़ के लिए भी मेडिसिन है। क्या है उसमें बताया जाए? डायबिटीज़ के लिए बहुत सारा माजून के तौर पे आता है। उसमें ज़्यादातर यूनानी में मेडिसिन जो है गोली के तौर पे बहुत कम आता है, वो पाउडर के तौर पे आता है। और माजून बोलते हैं हलवा को, जी, यानी कि जो हम लोग हलवा खाते हैं उसी तरह का वो मेडिसिन आता है। उसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं। जी जी। तो डायबिटिक किस प्रकार के, डायबिटिक कई प्रकार के होते हैं, वो डायबिटिक के प्रकार को हम देखते हैं, रिपोर्ट के हिसाब से जज करते हैं, पेशेंट की स्थिति के हिसाब से जज करके फिर उसको मेडिसिन। और भी छोटी छोटी बीमारियां होती है, सर्दी है, खांसी है, बुखार है। यूनानी के कितने दिन में ठीक हो जाता है? नॉर्मल 5 से 6 दिन। जैसे होम्योपैथी खाते हैं, अंग्रेजी दवा खाते हैं तो तुरंत हो जाता है, 1 से 2 दिन में हो जाता है। तो यूनानी में क्या है कि वो उसके सिम्टम का इलाज है। हाँ, अच्छा, सिस्टम में जाते हैं, सिम्टम में जाते हैं। आपको हुआ क्यों? मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपको सर्दी खांसी है, मैं आपसे पूछूंगा आपने क्या खाया था? जी, आप बताएंगे कि सर कल हम ये खा लिया, आइसक्रीम खा लिया, कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया, तो उसके लिए मेडिसिन अलग है। आप कहेंगे कि मैं सफ़र किया लंबा, डस्ट पड़ा, उसकी वजह से सर्दी हो गई, खांसी हो गई, छींक आने लगी, जी जी, उसके लिए मेडिसिन अलग है। तो सिम्टम को पहले उसका
स्टार्ट कहाँ से हुआ और क्यों हुआ, पहले उसको जानना है, उसके बाद में यूनानी में उसका ट्रीटमेंट। अच्छा ये बताइए, आपको प्रैक्टिस में जब कोई पेशेंट आते होंगे, आपका जीविकापार्जन के अलावा तो आप कह रहे हैं कि हम फ्री में रह रहे हैं, फ्री में इलाज करते हैं, तो इसे तो पूरी लोग वहाँ जुटता होगा। अच्छे खासे लोग आते हैं। मेडिसिन का जो प्राइस होता है वो मैसिव मेडिसिन कर लेते हैं, बस तो उसमें मेडिसिन कितने का आ जाता होगा, छोटा मोटा मान देखिए, लीजिए? हमदर्द की मेडिसिन कॉस्टली आती है जी। और भी समाज आ गई है कंपनी, और भी कंपनी सब आ गई है, तो उसमें थोड़ा सा रियायत हो गई है। लेकिन हम लोग आज भी ज़्यादातर प्रिस्क्राइब, पर्सनल मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं ज़्यादातर हमदर्द की मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करता हूँ, और एलोपैथ में जो ताकि जल्दी से आदमी को, पेशेंट को राहत मिल जाए। राहत मिले। पेशेंट की स्थिति को देखते हुए, अब आप ज़्यादा गरीब हैं तो आप 200 का माजून नहीं ले सकते हैं, और आप 200 का शरबत नहीं ले सकते हैं, तो मैं आपको एलोपैथ लिख दूंगा, आप 3 दिन में ठीक हो जाइएगा। लेकिन फिर वो रिपीट करेगा। एलोपैथ क्या है कि फास्ट रिलीफ मिलता है, और पेशेंट ज़्यादातर हम लोगों के पास, मेरे पास या आयुर्वेद के डॉक्टर के पास, होम्योपैथ के डॉक्टर के पास पेशेंट ज़्यादा नहीं होने का कारण यही है कि आज के दौर में लोगों में पेशेंस नहीं रह गया। जी जी जी। अभी आपको चाहता है कि बड़ा जल्दी में जल्दी हमको, अभी आपको सर्दी खांसी बुखार होगा तो आप चाहेंगे कि मैं दवा खाऊंगा, 3 घंटे के बाद मुझे फिर जिला में जाना है, जिला में जाना है, मुझे पिपराड़ी जाना है, तो आप एलोपैथ को चूज करेंगे। मेरी दवा खाएंगे तो आप उतना जल्दी नहीं करेंगे। मेरी दवा खाएंगे तो आपको कम से कम 6 घंटा टाइम लगेगा। अच्छा, लोग यूनानी दवा पर भरोसा करता है? एकदम करते हैं। जो पुराने लोग हैं, जिन लोगों ने घरेलू दवाइयाँ खाई है, आज आपको सर्दी खांसी होता है तो आप सीधे दवा की दुकान पे भागते हैं बिना डॉक्टर के देखे बगैर। हम लोग जब छोटे थे, आप हमसे ज़्यादा उम्रदराज है, आपको ज़्यादा आइडिया है इसका। हम लोग जब छोटे थे, आपको सर्दी खांसी जब बचपन में होता था हम लोग को, तो क्या करते थे लोग? 1 कप दूध लिए, हल्दी 1 चम्मच डाले और उसमें गाय का घी डाल दिए, 1 चम्मच घी डाल के घोल के पिला दिए। 2 दिन पिलाए, खांसी गायब। आज भी गायब होगा। आज काढ़ा भी, जैसे खांसी में ज्यादा होता है, काढ़ा का उपयोग होता है। तुलसी का पत्ता हो गया, उसमें शहद मिक्स कीजिए, नींबू का 2-4 डालिए, गोल मिर्च डालिए, घी डालिए, उसको पीजिए, आपका खांसी तुरंत आराम हो जाएगा। कफ सिरप से ज़्यादा फास्ट काम करेगा। बहुत सारा मेडिसिन हमारा बहुत जल्दी काम करता है, बहुत सारा मेडिसिन एलोपैथ का बहुत। अच्छा, ये ठीक है डॉक्टर साहब, आप वो तो है ही, लेकिन आप राजनीति से क्यों प्रेरित? राजनीति से प्रेरित होने का वजह है, मेरे पिताजी 3 नवंबर 2020 को डेथ किए, एग्जैक्ट विधानसभा चुनाव के दिन कुछ हादसे हुए जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। और मेरे पिता का पूरा विरासत जो कैरियर रहा वो पॉलिटिकल कैरियर ही रहा, पूरा जीवन पॉलिटिक्स में। बहुत अच्छा मोच कर रखते थे, काम रखते थे। वो रघुनाथ झा के साथ, रघुनाथ झा को अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे, वो हरिकिशोर बाबू को अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे, और उनकी राजनीति वहाँ से शुरू हुई और अब तक 2020 तक वो राजनीति करते हैं। तो मेरी एक सोच हुई कि मेरे पिता का जो पूरे ज़िला में, पूरे विधानसभा में जो गरीब तबके के लोग हैं या बड़े लोग हैं या पॉलिटिकल लोग हैं, सारे लोगों से लगाव रहा, उन लोगों से मैं रिलेशन कैसे बरकरार रखूं? अगर उन लोगों से रिलेशन मुझे बरकरार रखना है तो मुझे पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। तो इसका मतलब है मेरा कहना आपके हिसाब से कि अगर रिलेशन सबसे ताल्लुकात बनाए रखनी तो राजनीति की ओर आना पड़ेगा, राजनीति में आना पड़ेगा। फिर मेरे पिता का जो सपना था, गरीब वंचित लोगों के जो वो सहायता करते थे, जो मैंने बचपन से उनको करते हुए देखा कि ब्लॉक में कोई काम नहीं हो रहा है, काम है, जिला में काम है, सारे लोगों के लिए वो दौड़ते थे, रात हो दिन हो, तो वो लोग अब किसके पास जाएंगे? अगर मैं नहीं करूंगा तो वो लोग किसी और के पास कहाँ जाएंगे ढूंढने? तो मुझे इस काम को करने में बहुत खुशी हो रही कि मैं अपने पिता के आपने बेहिचक आपने इस लाइन को अभी राष्ट्रीय जनता दल में आप शुरू दिन से आ गए? मेरे पिता ही पूरी जीवन जो है उनका राष्ट्रीय जनता दल के साथ समर्पित था, लालू जी के प्रति समर्पित था। मेरा भी वही ये है, मैं राष्ट्रीय जनता दल के साथ समर्पित हूँ। तो आप जिला उपाध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं जी। जिला उपाध्यक्ष पद कितना कठिन है? क्या है उसको कैसे क्या करते हैं डीलिंग? देखिए, जिला उपाध्यक्ष एक मामूली पोस्ट नहीं है, पूरे संगठन को लेके चलना। अगर अध्यक्ष के बाद हमारे जिला अध्यक्ष
सही नहीं है, अगर अस्वस्थ हो जाते हैं या किसी कारणवश किसी काम में व्यस्त रहते हैं, जैसे मेरे जिला अध्यक्ष अभी मेरे पिपराड़ी प्रखंड के प्रमुख भी हैं, तो उनकी और भी व्यस्तताएं हैं, तो वो हम लोगों को गाइडलाइन देते हैं कि मेरे अनुपस्थिति में आप लोगों को ये काम करना है। और जो संगठन का काम है, ऊपर से आदेश आया प्रदेश से, समय समय पर हाँ, आप हर समय आपकी सक्रियता राजद में रहती है, देखते हैं जब भी हम लोग समाचार कवरेज करने जाते हैं तो आपकी उपस्थिति देखा जाता है। आप बीच में बोलते भी है, चाहे धरना प्रदर्शन हो या मांग हो या कहीं जुलूस में जाना हो या बैठक में भाग लेना हो, आपकी उपस्थिति रहती है। मेरा मानना है कि आप मुदस्सिर शकील की लक्ष्य क्या है राजनीति में? देखिए, राजनीति में एक सही बात जो आपको मैं बताऊं, एक पर्सनल अपना जो ओपिनियन होता है, ये कोई ये नहीं है। मैं अपना ओपिनियन, हर आदमी चाहता है कि पॉलिटिक्स करे या कोई भी प्रोफेशन में हो तो हम आगे राइज करें, ठीक है। अगला लक्ष्य क्या है? अगला लक्ष्य है कि मैं आगे की तरफ बढ़ूं। अभी मैं जिला में जिला उपाध्यक्ष हूँ, हो सकता है कि प्रदेश में किसी पोस्ट पे चले जाऊं, हो सकता है कि कल हो के विधानसभा लड़ने की बात हो, लोकसभा लड़ने की बात हो, एमएलसी बनने की बात हो, बहुत सारी चीज़ें, रास्ते बहुत सारे जो आप भी जानते हैं, तो हर किसी की ख्वाहिश होती है। अच्छा, ये 2025 विधानसभा चुनाव सर पे है, आपकी पार्टी किस किस तरीके से राजनीति तैयारी कर रही है? मेरी पार्टी की तैयारी जो है वो बूथ लेवल से लेके और जिला लेवल तक, विधानसभा लेवल तक पूरी तरह से सक्रिय और मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो नहीं। कहीं इस बार आपकी पार्टी, मान लीजिए विधानसभा चुनाव में, पिछले बार तो चेतन आनंद विधायक राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़े थे, कितना रिकॉर्ड मत से जीते थे, और इस बार क्या चेतन आनंद की आने की उम्मीद है या कोई राष्ट्रीय जनता दल से कोई और नेता? चेतन आनंद तो ऑलरेडी अपना पाला बदल चुके हैं, वो जेडीयू के पाले में जा चुके हैं। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊं और आप देखने वालों को भी मैं बता देना चाहता हूं कि 2020 में जब चेतन आनंद चुनाव जीते, उसके बाद उन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया, विधायक प्रतिनिधि पिपराड़ी से, पिपराड़ी प्रखंड के। हाँ। तो मैं 3.5 साल उनके साथ वर्क किया हूँ, और वो जब पार्टी पाला बदले तो मैंने अपना इस्तीफा दिया। चेतन आनंद तो जब पाला बदल चुके हैं तो अब हमारे पार्टी से आने की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। तो फिर राजद में जो सक्रिय कितने? देखिए, राजद में सक्रिय दावेदार तो बहुत लोग हैं, दावेदार तो बहुत। तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन कौन दावेदार है? डॉक्टर शकील अहमद एज ए उपाध्यक्ष आपको बताना चाहिए। फंसाना चाह रहे हैं? नहीं, बताइए। किसी पार्टिकुलर का नाम लेना नहीं, पार्टिकुलर का नाम नहीं, जैसे आप भी दर्जन भर है, एक दर्जन आपके पार्टी में है, लेकिन नाम तो चाहिए ना। दावेदार एक तरह से आप भी हैं, मैं भी हूँ, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसमें मुख्य तौर पे आप भी जान रहे हैं कि नवनीत झा हैं, स्वर्गीय पंडित रघुनाथ झा के पोता हैं, अजीत कुमार झा के पूर्व विधायक पुत्र भी हैं। जी। उसके अलावा अभी हमारे चेयरमैन साहब भी हैं। कौन चेयरमैन? विजय कुमार। सुनने में आ रहा है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, सुनने में आ रहा है। और भी एक अनीश झा का नाम भी हम सुन रहे हैं। जी, युवा समाज से भी अनीश झा। अभी तक हमारी मुलाकात नहीं है, लेकिन उनका जो पोस्ट वगैरह मैं देखते रहता हूँ, कभी पार्टी ऑफिस में भी आना जाना नहीं। शिवर प्रखंड प्रमुख भी प्रतिनिधि है। वो हमारे छोटे साहब भी, कई जगह मैंने बैनर देखा है, प्रमुख है। पीतमरा फाउंडेशन के क्या बोलते हैं, ट्रस्टी हैं युवा समाज से भी। सारे लोग अपनी दावेदारी कर रहे हैं। बाकी इस पर हम लोग बात करके, अब एज ए पार्टी, हम पार्टी के पोस्ट पे हैं और ये भी है, चर्चा होगी ना भाई। चर्चा तो हो रही है, ठीक है, लेकिन ये पार्टी नेतृत्व का, ठीक है, पार्टी नेतृत्व करेगा, लेकिन यहाँ समाज में इतने लोग हैं ना। हाँ, इतने लोग दावेदार, इसके बस 5-6 है नहीं, और भी दावेदार हैं, और भी दावेदार, सबके मन नाम कितना लेंगे, लेकिन है। मैंने एक लाइन में कहा, आप भी दावेदार, मैं भी दावेदार। क्या मुझे टिकट मिलेगा तो मैं छोड़ दूंगा? हाँ, मैं भी अपने मन से चाहता हूं। अनवारुल हक की धरती रही है, ये अनवार राजद से उन्होंने राजद से रहे हैं, जफीर आलम साहब की धरती रही है, तो यहाँ से तो ऑलरेडी। और पूर्व में रघुनाथ झा राजद से उन्होंने उनका कैरियर राजद से ही कैरियर शुरू हुआ। 2 बार सांसद रहे, बेतिया से या गोपालगंज से रहे। सांसद बने ना हमारे, रहे हैं।
तो राजद का ये सीट रहा है। हाँ, राजद कांग्रेस के बाद आप पिछले इतिहास में जब चले जाइएगा तो कांग्रेस के बाद ये परिपक्व रूप से राजद का ही सीट रहा है। बीच में गड़बड़ाया है एक आध दो बार, तो वो कोई बात पॉलिटिकल जो चीज़ है ये पॉलिटिक्स में है, उतार चढ़ाव आना एकदम निश्चित चीज़ है। अगर उतार चढ़ाव नहीं आता तो फिर लोकतंत्र किस बात की। अच्छा, डॉक्टर शकील अहमद यहाँ राजद के उपाध्यक्ष है, बैठे हुए हैं, तो लगे हाथ ही आपसे जानकारी भी लेते हैं। क्या वक्फ जो अभी संशोधन हुआ है बिल विधेयक, क्या इसमें जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं कहीं राजद से नाता तोड़ेगा क्या? एकदम नहीं तोड़ेगा। हाँ। क्यों तोड़ेगा? क्यों तोड़ेगा? हमारी पार्टी जो है पूरी तौर पे हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव जी पूर्ण रूप से हमारे सपोर्ट में है। और हमारे पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ। तो क्यों मुसलमान खिलाफ जाएगा? सभी एकजुट होकर, सभी एकजुट है। हमारी जितनी भी महागठबंधन की पार्टी है सब वक्फ बोर्ड के खिलाफ है। हम लोग पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं इसके खिलाफ। अच्छा, ये कल भी हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये 2025 जो विधानसभा चुनाव है, अभी चुनाव का माहौल भी आ गया, अब तो पूरा रंग रूप में आ गया। आपकी पार्टी कैसे कैसे रणनीति अपनाएगी? देखिए क्या करेगी कि सीट फिर से ले ले हम? ये रणनीति जो भी होगी वो रणनीति कोई तो बीच में उधर को चलता होगा, जिलाध्यक्ष उपाध्यक्ष के मन में। नहीं, ठीक है, चलता है, लेकिन वो हम एज ए पब्लिकली उसको शेयर करना ठीक नहीं है। लेकिन हमारी रणनीति है और ये मुझे पूरा उम्मीद है, जनता पे भी उम्मीद है, ये पूर्ण रूप से हम फिर से सीट जीत के आएंगे और हमारा ही सीट होगा, आरजेडी का ही सीट, हमारा ही सीट होगा, एकदम हमारा ही सीट होगा। देखिए, आप कह रहे हैं कि हमारा ही सीट होगा राजद का। इस बार भी ये रिकॉर्ड मत से शिवहर विधानसभा 2025 चुनाव जीतेंगे, इनका मानना है। आपने यूनानी डॉक्टर भी है, कहते कि डॉक्टर के बारे में विशेष रूप से चर्चा किया। ये बता रहे थे कि मैं अपने पिता के राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में आए हैं और एक तरह से युवा भी है। इनके अंदर ये विधायक प्रतिनिधि रहे हैं। जब विधायक राजद कोटा से हट गए, वो चले गए जदयू में, पाला बदल लिए, तो ये विधायक का प्रतिनिधि का भी पद से त्याग दे दिए। आज बस इतना ही आज पॉडकास्ट में। फिर किसी अगले पॉडकास्ट में किसी जनप्रतिनिधि, प्रबुद्धजन, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।